नींद तो बिल्कुल नहीं आती थी। मैं काफ़ी डिप्रेशन में जा चुका। एक स्टेज तो ऐसी भी आ गई थी, ऐसा लगा था कि मैं सुसाइड कर लूँगा। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश सिंह है। कि मैं इंदौर में जॉब कर रहा था, तो जॉब के सिलसिले में काफ़ी प्रेशर था जॉब पर मैं वो झेल नहीं पा रहा था। काफ़ी उस चीज़ से उसकी वज़ह से मैं काफ़ी डिप्रेशन में जा चुका था। काफ़ी स्ट्रेस था, बहुत प्रेशर था काम का। एक स्टेज तो ऐसी भी आ गई थी कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं सुसाइड कर लूँगा। नींद ना आना, खाने पे कोई वो नहीं था कि खाना खाने भूख ही नहीं लगती थी, नींद तो बिल्कुल नहीं आती थी। ना किसी से बात करना, ना फ्रेंड से, ना फैमिली वालों से, किसी से कोई बातचीत, कॉन्टैक्ट मेरा मुझे घूमना काफ़ी पसंद था बट वो टाइम पे मैं घूम भी नहीं पा रहा था क्योंकि मेरा माइंड कंट्रोल में नहीं था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा फ्रेंड है आकाश आमले, तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि तू एक काम कर, तो कुछ दिनों के लिए तू योगा ट्राई कर। मैंने इंदौर में फिर जॉइन किया बट मुझे कुछ भी वहाँ ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ कि मैं कुछ अलग सा कुछ फ़ील कर रहा हूँ, मैं जैसा था वैसा ही था। तो फिर काफ़ी कुछ 8-10 दिन किया मैंने वहाँ पे बट वहाँ पे कुछ लगा नहीं, तो सोचा कि चलो ना घर चलता हूँ। तो फिर मैं इंदौर से घर आया, फिर 3-4 दिन घर पे फिर वही था कि घर में किसी से बात नहीं करना, दोस्तों से मिलने नहीं जाना। फ्रेंड बोला कि जल्दी-जल्दी योगा क्लास कहीं सर्च गूगल पे सर्च किया, अमरू डायनामिक सेंटर, तो फिर आया, सर से बातचीत की। नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में आया, तो वार्म अप हुआ, फिर आसन और फिर लास्ट में शवासन हुआ। उस अवस्था में मैं ऐसा विलीन हो गया था कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं हूँ कहाँ? मैं यहाँ हूँ, घर पे था कि इंदौर में हूँ? मैं किस अवस्था में हूँ अब? ना सो रहा था, ना जाग रहा था, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि उस सर ने ऐसा क्या मेडिटेशन करवाया था कि मैं पूरा खो चुका था उसमें। कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। डेढ़ 2 घंटे तक शायद मैं वहीं पड़ा रहा। मुझे नहीं पता कि उस समय मेरे साथ क्या हो रहा था, मुझे याद भी नहीं। बट जब उस अवस्था से मैं जब उठा, तब मैं जो था पहले, उस दिन मतलब 1 दिन पहले जो मैं था, उस दिन वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी। मैं एक अलग ही फ़ील कर रहा था अंदर से, तो मुझे लगा कि अब मुझे रास्ता मिल गया है कि मुझे करना क्या है और कहाँ जाना है। तो फिर मैं रेगुलर आना स्टार्ट कर दिया। मुझे 1.5 महीना हो चुका है, तो जो मैंने कॉन्फिडेंस खो दिया था अपने इंदौर में, वो मैंने नागपुर में पाया। जो मेडिटेशन जो सर करवाते हैं, वो अलग लेवल का होता है। थेरेपी जो करवाते हैं, वो अलग ही लेवल की है। कि मतलब आज का ये किस्सा है कि रात को मैं काफ़ी सोच रहा था कि मैं जॉब अभी छोड़ दी थी, तो फ्यूचर के लिए थोड़ा टेंशन आ रहा था, तो कैसा होगा, क्या होगा? मतलब नाइट से ही लग रहा था, तो फिर मॉर्निंग में वो चीज़ थी, काफ़ी थॉट मेरे माइंड में आ रहे थे। बट फिर मॉर्निंग में सर ने फिर योगा क्लास खत्म होने के बाद फिर मेडिटेशन करवाया, एक थेरेपी करवाई थी। उस वजह से फिर जो उन्होंने करवाया, इतना फ़ायदा हुआ कि जो मैं सोच रहा था वो सारी चीज़ें माइंड से मेरे निकल चुकी थी। और ये चीज़ फर्स्ट टाइम नहीं, काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि कुछ अगर मैं कुछ सोचता रहता था, कुछ माइंड कहीं का काम नहीं कर रहा है, सारे सर से फिर थेरेपीज़ ले लो, काफ़ी फिर आराम मुझे हुआ है उस चीज़ से। पहले मैं खुश भी नहीं रहता था, इतना ज़्यादा हैप्पी भी नहीं, हैप्पीनेस तो मेरी लाइफ़ में था ही नहीं जब से वो स्ट्रेस वगैरह, काफ़ी डिप्रेशन में था, तो हैप्पीनेस तो काफ़ी चला गया था। और अभी मैं काफ़ी खुश हूँ, मेरे और आज मेरे फैमिली वाले भी खुश हैं कि मैं उनसे अच्छे से बात करता हूँ। और जब मैं सो नहीं पाता था, मुझे नींद नहीं आती थी पहले नाइट नाइट, रात को 3-3 4-4 बज जाते थे, मतलब सुबह ही हो जाती थी कभी-कभी, कभी तो 6 बज जाते थे बट नींद नहीं आती थी। बट आज ये कंडीशन है, मैं इतने आराम से मतलब 10 बजे भी सोता हूँ तो मेरी 6 बजे तक नींद कंप्लीट नहीं होती। ऐसा लगता है कि और सो जाऊँ, और सो जाऊँ, इतनी अच्छी नींद आ रही है, पहले ऐसा नहीं था। बट अब ऐसा हो रहा है तो मैं काफ़ी खुश हूँ इस चीज़ को लेकर। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं योग से जुड़ा और इतने सारे चेंजेस मेरे लाइफ़ में आए। 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीने से मैं काफ़ी एक्टिव हूँ, पहले नहीं था। बाकी तो पहले तो इतना मतलब कुछ था ही नहीं मेरे जीवन में, सब कुछ खो दिया था। बट अभी सारी चीज़ें हैं। चेहरे का ग्लो तक चला गया था, खुद की शक्ल आईने में देखने की हिम्मत नहीं थी उस वक़्त। थोड़ा चेहरे पे भी थोड़ा ग्लो आ चुका है, पहले से तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा चेहरा काफ़ी काला-सा पड़ गया था। जिस वक़्त मैं डिप्रेशन में था, शायद उस स्ट्रेस झेलते-झेलते मेरा माइंड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। कुछ भी सोचने समझने की क्षमता नहीं बची थी। हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो लाजवाब। बहुत अच्छी चीज़ टेक्निक है सर के पास में कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो सर उससे रिलेटेड आसन करवाएँगे, उससे रिलेटेड फिजियोथेरेपीज़ देते हैं।
मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम है, सर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो कुछ भी चीज़ तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर ऑटोमैटिक सारी चीज़ें समझ लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ वो खुद ही कर देते हैं। आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कभी-कभी कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, वो सर समझ जाते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। जिम भी जाते हैं लोग, पर जो जिम में जो होता है वो यहाँ के मुकाबले काफ़ी कम है। तो क्योंकि वहाँ सिर्फ़ फिज़िकल का होता है, फिज़िकल हेल्थ तुम्हारी बनेगी, मेंटल हेल्थ, अगर तुम डिप्रेस में हो तो तुम वहाँ नहीं सुधर पाओगे, तुम्हें योगा करना पड़ेगा। मैंने 1.5 महीने में एक्सपीरियंस कर लिया है कि योगा से ही होगा और किसी चीज़ से नहीं होने वाला।